अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, कैसे हैं बच्चे हो आप लोग? बेटा आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सब्सटेंस प्रेजेंट इन वाटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। हमने पढ़ना है आज के वाटर के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं, और वाटर जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम हासिल करते हैं, यानी कि कुदरती ज़राए से, हम कुदरती वसाइल से जो हम पानी हासिल करते हैं उसमें कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट हैं। अब आपके जहन में आएगा कि इसमें हो सकता है हमारे लिए फ़ायदेमंद भी सब्सटेंसेस हों और उसमें हमारे लिए नुकसानदेह भी हों। तो ऐसी ही बात है, जो पानी हम कुदरती वसाइल से हासिल करते हैं इसमें हमारे लिए कुछ सब्सटेंसेस फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदेह होते हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से शॉर्ट भी बन सकते हैं, ठीक है ना। वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज रिवर, लैक्स, एक्वीफायर्स कंटेन्स अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेज विच मे बी यूजफुल और हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो कहते हैं पानी जो हम कुदरती वसाइल से हासिल करते हैं, मिसाल के तौर पर कहाँ से, रिवर से, दरिया से, झील से, और एक्वीफायर कहते हैं जो ज़ेर ज़मीन पानी होता है। ज़ेर ज़मीन पानी को निकालने के लिए हम अपने घरों में मोटरों का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं उनमें सब्सटेंसेस की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है जो उसमें होती है, और वो सब्सटेंसेस क्या हैं, हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं हमारी हेल्थ के लिए। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो यूज़फुल सब्सटेंसेस है। यूज़फुल सब्सटेंसेस में सबसे पहले आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ज़ाहिर है हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो पहला सब्सटेंसेस है। ऑक्सीजन एंटर्स डिज़ोल्व ऑक्सीजन। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो इनमें वाटर बॉडीज़ में डिज़ोल्व हो जाती है। ऑक्सीजन एंटर्स द नेचुरल वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। हम आपको पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं, उनमें से एक गैस ऑक्सीजन भी है। वो क्या करती है, उस एटमॉस्फेयर से हमारे नेचुरल वाटर का जो सोर्स होगा, मिसाल के तौर पर कोई दरिया का पानी है, ठीक है, लेक है, झील है, उसमें क्या हो जाती है, उसमें एंटर हो जाती है। कौन से? थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एक ख़ास प्रोसेस है उसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहते हैं जज्ब होना। अब एटमॉस्फेयर से पानी जो ऑक्सीजन है वो पानी की बॉडी में आगे जज्ब हो गई है, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस बाय एक्वेटिक प्लांट्स। और इसका दूसरा कौन सा ज़रिया है? एक उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर से पानी के अंदर दाखिल हो जाती है, जज्ब होती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। और दूसरा क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट किसको कहते हैं? आबी पौधे। अब आपको पता है जहाँ भी पानी खड़ा हो वहाँ आबी पौधे भी तो मौजूद होते हैं ना। आबी पौधों के अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रही है लैंड प्लांट्स की तरह। फोटोसिंथेसिस में क्या था कि पौधे जो थे वो सूरज की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। और यही ऑक्सीजन गैस जो एक्वेटिक प्लांट रिलीज़ कर रहे हैं वो भी पानी के अंदर चली जाएगी। एंड एलजी, ठीक है ना, चाहे एक्वेटिक प्लांट हो चाहे एलजी। एलजी किसको कहते हैं? वो भी ग्रीन कलर की होती है और पानी के ऊपर जो खड़ा हुआ पानी होता है उसके ऊपर बनी लग जाती है अक्सर ग्रीन ग्रीन। इन दी प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के तहत, ठीक है, इसमें आपको क्या बताया गया है कि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और जो एक्वेटिक प्लांट्स एल्जी हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो ऑक्सीजन खारिज करेंगे वो कहाँ चली जाएगी, वो पानी की जो वाटर बॉडीज़ होंगी उसके अंदर जज्ब हो जाएंगी डिफ्यूजन के प्रोसेस से। दिस एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इज़ देन ऑफन देन यूज बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब जो ऑक्सीजन पानी के अंदर जज्ब हो गई है इसको कौन इस्तेमाल करेगा? अब पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म भी तो रहते हैं, जैसे फ़िश है, टर्टल्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इंक्लूडिंग फ़िश टू ब्रीद एंड सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए और सांस लेने के लिए। द हेल्थ एंड डाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन अ वाटर बॉडी। अब सबसे पहले बेटा आपको इकोसिस्टम का पता होना चाहिए। मैं आपको पहले बात बता चुकी हूँ। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम से मुराद है ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिल के आपस में रहती हैं, ठीक है ना। अब लिविंग थिंग्स में तो आ गए जानदार, चाहे जानवर हैं चाहे पौधे हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएगा? नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाती है आपका टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, ठीक है ना, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, लाइट, रोशनी भी आ जाती है। ये सब मिल के क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में जो जानदार होंगे, जानदारों की जो मुख्तलिफ इकसाम ज़िंदा रह रही होगी वो होती है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म। अब आप खुद बताएं, इकोसिस्टम में जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म है उनकी जो हेल्थ है, उनकी सेहत, वो डायरेक्ट इस ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है, क्योंकि उनको सांस लेने के लिए
ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? उसी वाटर बॉडी से। वाटर बॉडी से मुराद वही जगह है, वही जिस तरह दरिया है, झील है, जिसके अंदर वो जानवर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये जानवर क्या करते हैं? पानी से अपनी ऑक्सीजन हासिल करते हैं और ज़िंदा रहते हैं। फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब आप पढ़ोगे हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं और वो पानी की क्वालिटी पे, पानी के मयार पे किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं। ये सारे भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ये लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। इसमें नंबर 1 पे हार्मफुल माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खुद भी नहीं जानता, जो आम आँख से नज़र नहीं आते, उनको कहते हैं माइक्रोब्स। उनकी क्या मिसालें हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, ये सारे क्या हैं? माइक्रोब्स हैं। ये हार्मफुल है। बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर विच आर वाइटल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी कंटेमिनेटेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। वो कहते हैं चाहे सतह ज़मीन पर जो पानी है, जिस तरह कोई वाटर बॉडी आप देख लो, दरिया, समंदर, नदी, नाले, या फिर जो पानी ग्राउंड के अंदर है, ज़मीन के अंदर, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है। वाइटल सोर्स का मतलब होता है बहुत बड़ा सोर्स है फ्रेश वाटर का। इन दोनों सोर्स से हम पानी हासिल करते हैं। वो कहते हैं ये दोनों पानी आलूदा हो रहे हैं। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है आलूदा होना। ये आलूदा हो रहा है इंसानों की सरगर्मियों से, ठीक है। इंसानों की सरगर्मियों से ये दोनों पानी जो है, चाहे वो ज़मीन के ऊपर है, चाहे वो ज़मीन के नीचे है, वो आलूदा हो रहा है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स एंटर इनटू द नेचुरल वाटर थ्रू ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, लैंडफिल्स, एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़। अब ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनमें बैक्टीरिया भी शामिल है, वायरस भी शामिल है, पैरासाइट कहते हैं जो पेट के कीड़े होते हैं, वो कहते हैं ये इन्हीं पानी में, कुदरती पानी में जा रहे हैं, ठीक है, कुदरती पानी में एंटर हो जाते हैं। किस तरह एंटर होते हैं? इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है ना। इंसानों और जानवरों का जो वेस्ट होता है वो पड़ा है, अगर बारिश का पानी आया तो उसमें शामिल हो गया, या फिर लैंडफिल्स कहते हैं, कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, वहाँ से शामिल हो सकते हैं, या एग्रीकल्चर रन ऑफ। एग्रीकल्चर क्या है? ज़राअत के एंड में जो उसका वेस्ट होता है, वहाँ से शामिल हो सकते हैं। और वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, आपको पता है इंडस्ट्रीज़ लार्ज लेवल पे जो वेस्ट होता है वो खारिज करती है, वो नदी, नालों, दरियाओं में डालती है। तो उसकी वजह से ये तीनों चीज़ें, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, कहाँ दाखिल हो रहे हैं? पानी के सोर्सेज में दाखिल हो रहे हैं। सीवेज फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और फ्रॉम फॉल्टी सेप्टिक टैंक्स कैन रिलीज पैथोजेंस डायरेक्टली इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी। अब वो कहते हैं जब सीवरेज की, वाटर की, वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट्स के जो प्लांट्स हैं वो हो गए, या फिर जो नाकिस सीवरेज का निज़ाम है, टैंकर्स जो बने हुए होते हैं, वो कहते हैं इनसे भी डायरेक्टली जो पैथोजेंस है, पैथोजेंस होते हैं जो बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया, उनको पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है ना। बीमारियां जो पैदा करने वाले जरासीम्स हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं। वो कहते हैं वो डायरेक्टली, उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट पानी की बॉडी में चले जाते हैं। दीज बैक्टीरियल कॉन्टेंट्स कैन कॉज सच इन्फेक्शियस डिजीज़ एज डायसेंट्री, टाइफाइड, हेपेटाइटिस एंड क्लोरा। अब ये जो बैक्टीरिया दाखिल हो गया है, बैक्टीरिया कंटेंट का मतलब है कि बैक्टीरिया की जो मिकदार, जो बैक्टीरिया की तादाद पानी में चली गई है, ये बहुत सीरियस बीमारियां पैदा कर सकती है। और वो बीमारियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे डायसेंट्री है। डायसेंट्री कहते हैं पेचिस को, टाइफाइड बुखार को कहते हैं, ये ऐसा बुखार होता है जो महीनों तक जारी रहता है। हेपेटाइटिस कहते हैं यरकान को, आपने सुना होगा, A, B, C। और क्लोरा होता है हैज़ा, जिसमें आपको उल्टियाँ वगैरह आ जाती हैं, ठीक है ना, ये क्लोरा। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो माइक्रोब्स हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स, उनकी वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं। तो आपने ये 4 नाम याद कर लेने, एक डायसेंट्री है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, क्लोरा है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी जो हार्मफुल सब्सटेंस है जो पानी के अंदर मौजूद है, जो हम पानी पीते हैं, वो है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स क्या हैं? आपने केमिस्ट्री में 9th चैप्टर 9th क्लास में पढ़ा होगा, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम, इनकी सिंबल भी आपने याद की थी, लेड की सिंबल Pd, मरकरी Hg, कैडमियम Cd, क्रोमियम Cr। ये सारी मेटल्स क्या करती हैं? जब दूसरी चीज़ों के साथ मिलती हैं, अकेले भी और दूसरी चीज़ों के साथ मिल के जब कंपाउंड बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो भी नेचुरल वाटर में एंटर हो जाते हैं। हैवी मेटल्स लाइक लेड, मरकरी, कैडमियम एंड क्रोमियम एंड देयर कंपाउंड्स का मतलब है जब वो दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, कैन एंटर इन नेचुरल वाटर, कुदरती पानी में दाखिल हो जाते हैं, थ्रू मैनी रूट्स, बहुत सारे रास्तों से, बहुत सारे तरीक़ों से। अब कौन कौन से हैं? वाटर वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, पहला क्या है? फैक्ट्रियों का जो वेस्ट है,
ठीक है। मे कंटेन हैवी मेटल्स, उनके अंदर भी बहुत सारी मेटल्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है फैक्ट्रियों के अंदर बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं और वहाँ मेटल्स काम आ रही होती हैं, तो उस तरह जो उनका वेस्ट है वो निकलता है एंड देयर कंपाउंड्स, मेटल्स भी और उनके कंपाउंड में, विच आर इवेंचुअली रिलीज इनटू रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज़। और ये वेस्ट जो है फैक्ट्रियों का वो डायरेक्टली कहाँ डाल देती हैं, दरियाओं में, रिवर्स में डाल देते हैं, और भी उनको वाटर की कोई बॉडी नज़र आए तो वो उसमें डाल देते हैं। सिमिलरली माइनिंग ऑपरेशंस एंड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स कैन contaminate both ground and surface water with heavy metals and their compounds। अब इसी की तरह एक और प्रोसेस है, उसको कहते हैं माइनिंग ऑपरेशन। माइनिंग कहते हैं जैसे कान होती है, ठीक है ना, कोई भी कान है, कोयले की कान है, नमक की कान है, उनमें जब काम करते हैं वर्कर्स तो वो क्या करते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को हाथ से थोड़ी खोदते रहते हैं, वो उसके अंदर क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, धमाके करते हैं। धमाकों की वजह से जो चट्टानें होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती हैं। वो छोटे टुकड़े, उनकी बात कर रहे हैं कि वो वाले। और जो फर्टिलाइज़र आप किसान यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र किसको कहते हैं, फर्टिलाइज़र कहते हैं खादों को, जो खादें यूज़ करती हैं उनमें से जो मेटल्स आती हैं। या फिर पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का मतलब होता है कि फसलों में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको मारने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनको पेस्टिसाइड कहते हैं, ठीक है ना। इंसेक्ट को कहते हैं पेस्ट, और साइड्स जो दवाइयाँ उनको मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कैन कॉन्टेमिनेट, वो भी आलूदा कर रही हैं दोनों को, बोथ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर, सरफेस वाटर को भी और ग्राउंड वाटर को आलूदा कर रही हैं। किससे, विद हैवी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड। यानी कि ये 2-3 जो आपने रूट्स पढ़े हैं, वजूहात पढ़ी हैं, ये सारे हैवी मेटल्स किस में डाल रही हैं, पानी में डाल रही हैं। हैवी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स नॉट ओनली डैमेज वाइटल ऑर्गन। अब देखें इसके नुकसानात क्या क्या हैं। पहले हमने ऊपर सोर्स पढ़ लिया है, उसके बाद इसका इफ़ेक्ट देखा है हमने कि अब इसका इफ़ेक्ट क्या है, क्या असर हो सकता है। वो कहते हैं ये जो हैवी मेटल्स हैं ये नॉट ओनली डैमेज वाइटल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन्स का मतलब है बड़े बड़े ऑर्गन्स, इंसानों के जिस्म के जो बड़े ऑर्गन्स हैं वो कहते हैं ना सिर्फ उनको डैमेज करते हैं, लाइक लीवर एंड किडनी। अब लीवर एंड किडनी बेटा आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि ये इंसानी जिस्म के सबसे बड़े ऑर्गन्स हैं। दे कैन आल्सो लीड टू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ना सिर्फ लीवर और किडनी को डैमेज करते हैं बल्कि जहनी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, जहनी मसाइल को भी बढ़ाते हैं। न्यूरो का मतलब होता है नर्व, ये नर्व से निकला है। अब नर्व जो है वो इंसान की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में का कौन से ऑर्गन का सेल है, ये नर्वस सिस्टम का सेल है, न्यूरॉन जो है, ठीक है ना। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो ये क्या करता है, मसाइल बनाता है, जहनी मसाइल पैदा करता है। आर्सेनिक एंड कैडमियम आर आल्सो नोन टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्टन कैंसर। अब ये दोनों भी क्या हैं आपके पास, बहुत हैवी मेटल्स हैं, आर्सेनिक और कैडमियम। वो कहते हैं ये भी क्या करता है, कैंसर का बहुत बड़ा सबब पैदा करता है। और अगर आर्सेनिक पानी में हो तो ये आबी हयात को की डेथ का सबब भी बनता है। आजकल मछलियों की जो बहुत बड़ी तादाद मर रही है वो इस आर्सेनिक की वजह से मर रही है, आर्सेनिक और कैडमियम की वजह से। फिर नेक्स्ट सब्सटेंस जो है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक में क्या चीज़ें शामिल हैं, प्लास्टिक में ये जो आजकल हम शॉपर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड माइक्रो प्लास्टिक। तो कहते हैं जो प्लास्टिक के छोटे छोटे पीस होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटे, प्लास्टिक के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक। आर प्रेजेंट इन बोथ, ये भी इसमें शामिल होते हैं, किस में, टैप वाटर में भी शामिल होते हैं और जो बोटल्स में हम वाटर लेते हैं उसमें भी शामिल होते हैं। अब वो किस तरह शामिल होते हैं, दीज टिनी पार्टिकल्स कैन एंटर वाटर, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के, ये पानी में दाखिल होते हैं थ्रो वेस्ट वाटर, ठीक है ना, वेस्ट वाटर के ज़रिए, और रेन वाटर, बारिश के पानी के ज़रिए। मिसाल के तौर पर आपने प्लास्टिक के बैग्स डाले हैं, यूज़ करने के बाद हम प्लास्टिक के शॉपर फेंक देते हैं ना। अब प्लास्टिक के शॉपर हमें लगता है कि वो ख़त्म हो गया, लेकिन वो ख़त्म नहीं होते। वो छोटे छोटे उसके पीसीस जो हैं वो चाहे पड़े रहते हैं, जब बारिश का पानी आता है या फिर कोई वेस्ट आता है तो उसके साथ शामिल हो जाते हैं, बारिश का पानी उनको बहा के ले जाता है। व्हेन इट कैरीज प्लास्टिक डेब्रिस टू वाटर सोर्स, डेब्रिस का मतलब है छोटा छोटा प्लास्टिक का जो मलबा, छोटे
छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं जब ये प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े किसी भी पानी के सोर्स में बह के जाते हैं, किसके ज़रिए जाएंगे, बारिश जब आएगी पहले तो पड़े रहेंगे, फिर वो बारिश के पानी के ज़रिए जब वो चले जाएंगे तो क्या होगा, एंड बाय डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक वेट। डिग्रेडेशन का मतलब है कि प्लास्टिक का बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना डिग्रेडेशन कहलाता है। या फिर जब प्लास्टिक की डिग्रेडेशन होती है तो क्या होता है, प्लास्टिक टिनी पार्टिकल्स हैव बीन फाउंड इन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड ब्लड। अब ये पानी जब इन सोर्सेज से हम पीते हैं, ठीक है, तो वो ये प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े कहाँ चले जाते हैं, हमारे लंग्स में चले जाते हैं और हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं। दीज पार्टिकल्स कैन डिस्टर्ब द इम्यून एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये क्या तबाही का बाइस बनेंगे, क्या नुकसानात करेंगे, ये डिस्टर्ब करेंगे एक तो हमारा दिफाई निज़ाम, इम्यून सिस्टम। दिफाई निज़ाम कौन सा होता है, जब भी हमारे जिस्म में कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन वगैरह आता है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या कोई भी बीमारी, तो हमारे जिस्म के अंदर एक इम्यून सिस्टम अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर बनाया, वो क्या करता है, उसके ख़िलाफ़ लड़ता है, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ लड़ के उस जरासीम को मार देता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम है, उसको ख़राब करता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, जिससे जानदार अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट पे जो आपके पास सब्सटेंस है वो है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। आपने ये ग़ज़ाई अज्जा में भी पढ़ा होगा कि नाइट्रेट्स और फास्फेट जो हैं ये ग़ज़ाई एतबार से भी ज़रूरी हैं, लेकिन अगर इनकी मिकदार हमारी इंसानी जिस्म में पानी के अंदर जब इनकी मिकदार हद से ज़्यादा हो जाए, अल्लाह ताला ने हर चीज़ की परसेंटेज रखी है, चाहे पानी है चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब इन दोनों की मिकदार पानी में बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाती है, ख़तरनाक हो जाती है, और उस प्रोसेस का एक ख़ास नाम है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स एंटर नेचुरल वाटर्स थ्रू विदरिंग ऑफ रॉक्स। वो कहते हैं अब ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट नेचुरल वाटर में दाखिल कैसे होते हैं, वो दाखिल होते हैं विदरिंग ऑफ रॉक्स से। विदरिंग ऑफ रॉक्स का क्या मतलब है, जब चट्टानें टूट फूट का शिकार होती हैं, ठीक है ना, लैंड स्लाइडिंग होती है, कुछ होता है तो चट्टानें टूट फूट का शिकार होती हैं, फिर जब बारिश का पानी आता है उसको बहा के कहाँ ले जाता है, फिर दरियाओं में, नदी नालों, चश्मों में, वहाँ से कहाँ जाता है, अंडरग्राउंड चला जाता है, वहाँ से फिर हम यूज़ कर लेते हैं। दे कैन आल्सो एंटर इन वाटर, ये वाटर में दाखिल हो जाती हैं थ्रू ह्यूमन सोर्सेज, इंसानी सोर्सेज से, सच एज़ एग्रीकल्चर, जब हम ज़राअत में कोई काम करते हैं, फर्टिलाइज़र, खादें डालते हैं, डिटर्जेंट्स क्या हैं, धोने वाली चीज़ें हैं, जैसे सर्फ, साबुन, ब्लीच वगैरह, ये सारे डिटर्जेंट्स हैं। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, और इंडस्ट्रियल तो मेन वजह है, इसका जब गंदा पानी फुजला निकलता है। दे आर इसेंशियल न्यूट्रेंट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। वो कहते हैं अब इस लाइन में उन्होंने तारीफ़ की है कि बेशक ये जो हैं वो प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ग़ज़ाई अज्जा हैं, इनके पौधों और जानवरों के जिस्म को ज़रूरत है। लेकिन हाउएवर इफ़ द अमाउंट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स एक्सीड अ लिमिट, अगर इनकी मिकदार एक हद से ज़्यादा हो जाती है, दे कैन इफ़ेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर, तो पानी का मयार वो ख़राब कर देते हैं, पानी की क्वालिटी पे फिर वो असरानंदाज होते हैं। एंड कॉज यूट्रोफिकेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, और यूट्रिफिकेशन का बाइस बनते हैं। यूट्रिफिकेशन इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस, ये एक ऐसे प्रोसेस का नाम है विच स्टार्ट्स इन अ वाटर बॉडी, जो कहाँ स्टार्ट होता है, पानी की बॉडी के अंदर। अब पानी की बॉडी क्या है, वाटर बॉडी से मुराद है कोई भी सोर्स है, जो क्या हो गया आपका, दरिया, नदी, नाला, कोई भी हो गया, वो आपका सोर्स है, ठीक है, उस वहाँ से स्टार्ट होता है जब उसमें किसकी, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, कॉन्टेनिंग एक्सेस ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन न्यूट्रेंट्स, ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस न्यूट्रेंट्स की जब मिकदार ज़्यादा हो जाती है, द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रेंट्स कॉज लार्ज एंड अदर इक्वेटिक एल्जी एंड अदर इक्वेटिक प्लांट। तो ये क्या करती हैं, ये न्यूट्रेंट्स एल्जी और दूसरी जो आबी हयात है, एल्जी आपने देखी होगी, पानी के ऊपर जो फंगस लग जाती है, ग्रीन कलर की काई जो लगी हुई होती है, उसको कहती हैं। वो क्या करती है, टू ग्रो एक्सेसिवली, वो उनको बहुत ज़्यादा ग्रो करवाने लग जाती है। अगर पानी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो उस पानी में आबी प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं, ठीक है। अब जब ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे तो जो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो तो पानी के अंदर नहीं जा सकेगी, वो तो रास्ता रोक लेंगे। मिसाल के तौर पर पानी की सतह, इसके ऊपर आबी प्लांट सारा उग गया है, ऊपर से फ़िज़ा से जो ऑक्सीजन जा रही है वो तो ये रोक लेंगे, पानी के अंदर नहीं जाएगी, पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। जब पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म
रह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, उनमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो मर सकते हैं। दिस ओवर ग्रोथ ऑफ एलजी इन टर्न कैन डैमेज द डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। ये क्या करता है, ये जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है ये फिर जो अंदर ऑक्सीजन का लेवल है डिज़ोल्व ऑक्सीजन का वो कम कर देती है इसी वजह से। ठीक है कि ऊपर सारे प्लांट उगाए हैं, पानी जो हवा से ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं जा सकती, रास्ता रुक गया है, विच इज़ नॉट ओनली हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ, जो ना सिर्फ एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल है बट कैन आल्सो डिस्टर्ब द एंटायर इकोसिस्टम। एंटायर का मतलब होता है मुकम्मल, बल्कि वो क्या करता है पूरे इकोसिस्टम को क्या कर देता है, पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देता है। ठीक है बेटा, ये आपने इस तरह इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी तैयार करना है और शॉर्ट के तौर पे भी तैयार करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।